हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं हर महीने और आप उस पैसे को एक समय से पहले ही खर्च कर देते हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके घर वाले आपको रेगुलेट करना शुरू कर दें। आप वही डिसाइड करें कि आपका पैसा कब कब और कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च होगा। दोस्तों, यही सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी। जैसा कि हम जानते हैं, आरबीआई को बैंकिंग सिस्टम का गार्जियन कहा जाता है। तो आरबीआई ये देखता रहता है कि कौन सा बैंक मेरे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को मीट नहीं कर रहा है, कौन सा बैंक इस वक्त स्ट्रेस में है। और यदि ऐसा कंटिन्यूस बैंक के साथ होता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आरबीआई उस पर्टिकुलर बैंक के बैंकरप्ट होने से पहले ही उसको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है। अब दोस्तों, ये आइडिया तो हमें हो गया कि आखिर पीसीए फ्रेमवर्क क्यों है, लेकिन अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पीसीए फ्रेमवर्क में डालने के बाद अब आरबीआई उसको रेगुलेट करना शुरू कर देगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस बैंक के पूरे डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस उस बैंक के सामने रख दी जाएंगी जिसके दायरे में उसको काम करना पड़ेगा। वो बैंक किन लोगों को लोन देता है, कहाँ कहाँ लोन देता है, किस टाइप के वो लोन दे सकता है, किस टाइप के लोन नहीं दे सकता है, कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये सभी चीज़ें आरबीआई रेगुलेट करना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर बैंक के लिए। अब मैं आपको एक कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि ये फ्रेमवर्क किन बैंक्स पर अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं, जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, उन सभी पर ये अप्लाई होता है। और सभी एनबीएफसीज पर, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो या फिर वो डिपॉजिट ना भी लेती हो, उन पर भी ये अप्लाई होगा। एनबीएफसीज का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। आपने सुना होगा एलआईसी के बारे में, मुथूट फाइनेंस के बारे में। ये वही एनबीएफसीज हैं जो पैसे का लेन देन तो करती हैं लेकिन एक बैंक नहीं है। और सभी फॉरेन बैंक्स पर भी ये अप्लाई होगा। अब इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किन बैंक्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज पर और पेमेंट बैंक्स पर और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ये अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर ये 2021 तक अप्लाई होता था, लेकिन आरबीआई ने अब इन दोनों बैंक्स को इस फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर निकाल दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही नॉर्मल बैंक्स की तरह ही होते हैं। बस एक डिफरेंस ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स छोटे होते हैं। ये एक लिमिटेड एरिया में ही ऑपरेट करते हैं। आपने इनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे एक बैंक है एयू स्मॉल बैंक, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऑपरेट करता होगा देश के, तो बाकी लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। जो अदर बैंक्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसीआई वगैरह, इन सब के नाम हम लोगों ने सुने हैं, तो ये बड़े बैंक्स होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पीसीए के बारे में यही जानकारी थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये एक इकोनॉमी का करंट रिलेटेड टॉपिक है। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये कि दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये नया चैनल है। ओके, थैंक यू।